मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। आइए कि सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम लोग सीख रहे थे और इसमें उपदेश में हमने पिछले बार पुराने नियम को देखा। नए नियम में जाने से पहले त्रिएक परमेश्वर के विषय में कुछ बातें हैं जो बेसिक्स, बुनियादी बातें हैं जो मैं ऊपरी तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं, जिन्हें अभी तक इसके बारे में नहीं मालूम। सबसे पहला बात हमने व्यवस्था विवरण 6:4 में हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर एक ही है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो एक ही परमेश्वर है। लेकिन सिर्फ एक बोलने का मतलब ये नहीं कि वो त्रिएक नहीं है। वो परमेश्वर एक होने के साथ साथ वही परमेश्वर त्रिएक भी है। त्रिएक जब हम बोलते हैं, इसका आधार हमारे पास परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16-17 हम पढ़ेंगे। मत्ती 3 अध्याय उसका 16-17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर के उस बात घटना को देख रहे हैं। उसी के साथ साथ मत्ती 28 का 18 से लेकर 20 तक भी हम पढ़ना चाहूँगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। फिर उसके बाद आगे मैं 2 कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 14 पढ़ना चाहूँगा। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो मैंने आपके सामने कुछ 3 अलग अलग आयतों का इस्तेमाल किया इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर के वचन में त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम स्पष्ट रीति से देखते हैं। इसका उदाहरण हमने कुछ देखा। और जो त्रिएक तत्व का जो शब्द है वो AD 160 में प्रभु के दास टर्टुलियन के द्वारा ये पहली बार हमारे सामने आता है। और ये हमारे उपदेश का एक मुख्य आधार है कि हमारा परमेश्वर एक है ना। एक परमेश्वर है, लेकिन उस एक परमेश्वर में 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। पिछले प्रभु यीशु मसीह क्या वो परमेश्वर है करके उस इतिहास से जब हम कलीसिया के इतिहास से जब हम देख रहे थे, तो वहाँ पर हमने इस बात को देखा कलीसिया के इतिहास में कैसे ये उपदेश में गड़बड़ियाँ कैसे मसीह जगत में आई और कैसे एक एक बार ठीक होते हुए गया। तो हमारा परमेश्वर एक, आप चार्ट में भी देख सकते हैं, परमेश्वर एक ही है। इसका त्रिकोण का आपके सामने दिखाया जा रहा है, त्रिकोण जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 अलग अलग हैं, लेकिन 3 होकर भी एक ही परमेश्वर है ना। 3 अलग अलग होकर भी एक ही परमेश्वर है। तो पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन ये तीनों परमेश्वर हैं। और लेकिन 3 परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। तो ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो बात हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं, 2 गलत उपदेश अक्सर एकदम से सामने आते हैं। एक ट्रीथिज्म करके एक उपदेश है जहाँ पर 3 परमेश्वर बोले जाते हैं। मसीह जगत में ट्रीथिज्म करके भी एक विचारधारा है। ट्रीथिज्म जो सिखाती है वो सिखाता है 3 अलग अलग परमेश्वर, जबकि जब हम वचन में पढ़ते हैं, वचन स्पष्ट कहता है हमारा परमेश्वर एक ही है। वहीं एक और विचारधारा है मोडालिज्म। मोडालिज्म सिखाता है कि
एक ही व्यक्ति तीन अलग अलग रूपों में आ रहा है। कई बार लोग बोलते हैं कि एक ही परमेश्वर सृष्टि के समय पिता था, वही परमेश्वर मनुष्य के उद्धार के लिए पुत्र बन गया, और वही परमेश्वर कलीसिया की उन्नति के लिए पवित्र आत्मा बन गया। उसी प्रकार ये लोग इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि एक बाप है, अपने बेटे के लिए वो बाप है, अपनी माँ के लिए वही बाप बेटा बन जाता है, और अपनी पत्नी के लिए वो एक पति है। एक ही व्यक्ति तीन अलग अलग लोगों के लिए तीन अलग अलग व्यक्ति के रूप में तीन अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। ये एग्जाम्पल वचन के ठीक खिलाफ है, ये सब गलत उपदेश हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात परमेश्वर के वचन में करते हैं, वो क्या चीज़ दिखाता है? एक ही परमेश्वर, उस परमेश्वर में तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये मेरे सामने तीनों हैं। ऐसा नहीं कि मेरे सामने वो कभी पिता बन गया, बाद में वो मेरे लिए पुत्र बन गया, बाद में वो मेरे लिए पवित्र आत्मा। नहीं, तीनों मेरे लिए एक समान है, पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा, तीनों। लेकिन तब भी ये तीन होकर भी एक ही परमेश्वर है। तो ये उपदेश वचन में हमने इसको समझना है। तो इसको जब हम सीखते वक्त हम कुछ बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर में ये जो तीनों को जो बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पिता, ऐसा नहीं कि पिता बड़ा, पुत्र उससे छोटा, पवित्र आत्मा उससे छोटा। तीनों बराबर हैं हर बात में, और तीनों में तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। व्यक्ति बोलने का मतलब एक व्यक्ति के गुण तीनों में हमें दिखाई देते हैं, और तीनों को बराबर परमेश्वर का वचन परमेश्वर का दर्जा देता है। व्यक्ति, जब हम तीनों को व्यक्ति बोलते हैं, एक व्यक्ति बोलने का मतलब तीन गुण उसमें साफ साफ दिखाई देते हैं। तीनों में अपना बुद्धि है, अपनी भावना है, अपनी इच्छा शक्ति है ना। वो सारे गुण हमें परमेश्वर के वचन में हमें साफ दिखाई देता है। इससे सबसे पहले हम देखेंगे पिता को परमेश्वर का पिता परमेश्वर है करके उसका दर्जा जो दिया गया, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना 6 अध्याय उसका 27वां वचन। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 27वां वचन। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। पिता अर्थात परमेश्वर। तो वचन स्पष्ट पिता को परमेश्वर का दर्जा दे रहा है ना। उसके साथ एक और मैं वचन पढ़ूंगा, रोमी 1:7। रोमियो 1:7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। पिता परमेश्वर। इसी के साथ साथ गलातियों 1:1 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे में से जिलाया। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 अलग अलग आयतों को रखकर स्पष्ट किया कि परमेश्वर का वचन में पिता परमेश्वर का दर्जा पिता को मिल रहा है। उसी प्रकार पुत्र को भी परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दर्जा मिलता है। उसके लिए मैं कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहला यूहन्ना 1:1। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था। वचन यहाँ पर यीशु मसीह का बात कर रहा है। वचन परमेश्वर के साथ था। फिर तीसरा, वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पे साफ साफ प्रभु यीशु मसीह के लिए, पुत्र के लिए क्या परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ साथ यूहन्ना 8:58 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। और आप यहाँ पर जब मैं हूँ, जब प्रभु यीशु बोल रहा है, आप इसको निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 वचन में मूसा के सामने मैं जो हूँ सो हूँ करके परमेश्वर प्रकट कर रहा है, उस बात से जोड़ता है। जिसके कारण यहाँ पर अगर आगे जब पढ़ते हैं, यहूदी लोग क्रोधित हो जाते हैं और यीशु को मारने के लिए पत्थर उठा लेते हैं। क्यों?
क्योंकि अपने आप को परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इब्रानी 1:8 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 1:8। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो यहां पे लिखा है पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर, है ना। तो वचन यहां पे पुत्र को परमेश्वर का दर्जा दे रहा है। कुलुस्सियों 2:9 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। कुलुस्सियों 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वर की सारी परिपूर्णता, है ना। तो ये बात हमें क्या चीज बताता है? तीतुस 2:13 भी मैं पढ़ लेता हूं। तीतुस 2:13। उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, है ना, महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह यहां पे साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु को क्या चीज बोला गया है? महान परमेश्वर। रोमी 9:5 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमी 9:5। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है, धन्य हो, आमीन। तो यहाँ पर भी वचन में हम जब पढ़ते हैं, इन सारी आयतों से हमें स्पष्ट नजर आता है पुत्र को भी, प्रभु यीशु को भी परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। पिता भी पूर्ण परमेश्वर, पुत्र भी पूर्ण परमेश्वर। पवित्र आत्मा के बारे में भी जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्रेरितों 5:3 और 4 पढ़ूंगा। प्रेरितों 5:3 और 4। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि में के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं पवित्र आत्मा को किसका दर्जा मिला है? पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर का दर्जा मिला है। इसके साथ साथ 1 कुरिन्थी 3:16 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। 1 कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है ना। तो यहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर के मंदिर हो, है ना। परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का आत्मा बोलने का मतलब परमेश्वर का स्थान यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके साथ 1 कुरिन्थी 6:19 भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, है ना। तो इसके साथ साथ 1 कुरिन्थी 12:4-6 मैं पढ़ना चाहूंगा। 1 कुरिन्थी 12:4-6। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यहां पर भी आप देखें पवित्र आत्मा को प्रभु परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, प्रभु और परमेश्वर का। तो इसके साथ साथ मैं पढ़ना चाहूंगा 2 कुरिन्थी 3:17 भी। 2 कुरिन्थी 3:17। पर प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है ना। इब्रानी 9:14 भी पढ़ना चाहूंगा मैं। इब्रानी 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए काम से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो यहां पर भी जब हम ध्यान से देखते हैं एक एक बात को, हमने क्यों तीनों जगह पर इस बात को देखा कि पिता परमेश्वर है,
पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वचन के आधार पर। अक्सर हम में से अधिकतर शायद जानते ही हैं इन बातों को, लेकिन एक एक वचन का इस्तेमाल करने का उद्देश्य ये है कि मसीह जगत में बहुत से गलत उपदेश है। बहुत से गलत उपदेश होने के कारण कितनी ऐसी जगह है जहां पिता को परमेश्वर, कई बार बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये सब टाइटल है, ये सब ऐसे ही है, ये शब्द है बस। असली में एक ही यीशु मसीह ही है बस। जीसस ओनली वालों का ऐसा शिक्षा है, जो सिर्फ यीशु का नाम ही बस लेकर घूमते रहते हैं और गलत उपदेश फैलाते रहते हैं। वहीं दूसरी जगह में कुछ यहोवा यहोवा यानी पिता को मुख्य स्थान देते हैं और बोलते हैं पुत्र परमेश्वर नहीं है। एक समय था पुत्र नहीं था, और वही वचनों का ही इस्तेमाल करके उसको तोड़ मरोड़ कर क्या बोलते हैं, पिता यहोवा हमेशा से है, पुत्र परमेश्वर नहीं था। तो ऐसे कर कर उसको सेकंड क्लास बना देते हैं। तो वचन में हमने देखा पिता भी परमेश्वर, पुत्र भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर, तीनों परमेश्वर का वचन बराबर तीनों को दर्जा दे रहा है। लेकिन तीन परमेश्वर नहीं है, तीन अलग अलग व्यक्ति होकर भी ये एक ही परमेश्वर है। तीन अलग अलग हैं, ये तीन एक ही नहीं है, तीन अलग, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। तीन अलग अलग व्यक्ति होकर भी ये आपस में कभी अलग नहीं होते, ये हमेशा एक साथ रहते हैं। हाँ, और तीनों को बराबर दर्जा है। ये बात परमेश्वर का वचन हमें वचन के आधार पर स्पष्ट करता है। तीनों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा का भी अक्सर लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति समझते हैं, सिर्फ एक अभिषेक समझते हैं। ये नहीं समझते पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसमें बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति है, जो समझता है, जो दुखी होता है, जो फैसले लेता है, वो सब तीनों में है। इसलिए ये तीनों के गुण समझ आने चाहिए। और पवित्र आत्मा में वो ईश्वरत्व के जो गुण है, जैसे कि रोमी 8:2 मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमी 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा को जो कहा गया वो जीवन की आत्मा, जीवन देने वाला है ना। फिर उसके बाद हम यूहन्ना 16:13 हम पढ़ते हैं, तो यूहन्ना 16:13, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। तो यहाँ पे सत्य के बारे में जोर दिया गया। रोमी 15:30 जब हम पढ़ते हैं, रोमी 15:30, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं। यहां पर प्रेम दिखा रहा है, प्रेम के विषय में। फिर हम इफिसियों 4:30 हम पढ़ते हैं, इफिसियों 4:30, इसलिए कि हम उसकी देह के माफ कीजिए, इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी ये पवित्रता पर जोर दिया गया है। इब्रानी 9:14 हम पढ़ेंगे, तो इब्रानी 9:14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। सनातन आत्मा यानी पवित्र आत्मा को अनंतकालीन करके बताया गया है। फिर भजन संहिता 139:7 जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 139:7, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। बोलने का अर्थ पवित्र आत्मा को सर्वव्यापी बताया गया है। और पहला कुरिन्ती 2:11 जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्ती 2:11, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसी परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यानी यहाँ पे बोलने का अर्थ क्या है, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी,
सर्वव्यापी, अनंतकालीन, है ना। एक एक परमेश्वर के होने के एक एक गुण जब हम देखते हैं वचन में, तीसरी जगह, तीसरा बात जो हम पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं वो परमेश्वर के काम, जो काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है वो काम पवित्र आत्मा करता है, जिसके बारे में हम सृष्टि में से पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 1:2 जब हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सृष्टि के काम में पवित्र आत्मा की भूमिका। अय्यूब 33:4 मैं पढ़ूंगा। अय्यूब 33:4, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। उसके बाद है भजन संहिता 104:30। भजन संहिता 104:30, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है। यहां पर हम देखें पवित्र आत्मा को भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहाँ पे जो सांस है अंग्रेजी में जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में यहाँ पे कहा गया है। तो हमने देखा सृष्टि के समय में पवित्र आत्मा का भूमिका। फिर हम मनुष्य के छुटकारे के विषय में यशाया 63:10-11 में पढ़ना चाहूंगा। यशाया 63:10-11, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। पवित्र आत्मा, इस कारण वे पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों के उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाए वो कहाँ है? जिसने उन्हें उनके बीच में अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? तो यहाँ पर हम पवित्र आत्मा का साफ साफ देखते हैं कि कौन उन्हें छुड़ा कर लेकर आया, पवित्र आत्मा, है ना। और पहला कुरिन्थी 12:13 में भी हम जब देखते हैं, पहला कुरिन्थी 12:13, छुटकारे के काम में पवित्र आत्मा का भूमिका। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, है ना। तो छुटकारे में पवित्र आत्मा का भूमिका इफिसियों 4:30 में हमने इसे पहले भी पढ़ा। इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो हम देख रहे हैं सृष्टि में पवित्र आत्मा का भूमिका, छुटकारे में पवित्र आत्मा का भूमिका, है ना। और उसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं लूका 1:35, यीशु मसीह के देह धारण करने में पवित्र आत्मा का भूमिका। यहां पे लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसी के साथ साथ गलाती 3:2-5, चमत्कार करने में पवित्र आत्मा का भूमिका। गलातियों 3:2-5, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? लिखा है, जो तुम में सामर्थ के काम करता है। तो एक एक चमत्कार जो परमेश्वर ही कर सकता है पवित्र आत्मा दिखा रहा है ना। दूसरा तीमुथियुस 3:16 जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र अपनी प्रेरणा से पवित्र आत्मा लिखा रहा है। दूसरा पत्रस 1:20-21 भी जब हम पढ़ते हैं। फिर प्रेरितों काम 2:4 में अपने अद्भुत दान जो देता है, पहला कुरिन्थी 12:11 में। तो हम ये सारे बात पवित्र आत्मा के हम क्या देख रहे हैं? एक परमेश्वरत्व के काम पवित्र आत्मा कर रहा है। और अंतिम बात पवित्र आत्मा का जब हम देखते हैं कि प्रार्थना और आशीर्वाद में भी परमेश्वर के साथ का उसको जो दर्जा हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1:2 मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस 1:2, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं।
तो यहाँ पे साफ साफ पवित्र आत्मा को जो दर्जा दिया गया है ना, उसके साथ दूसरा कुरिन्थी 13 का 14, दूसरा कुरिन्थी 13 का 14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। तो ये सारी बात मत्ती 28 का 19 में भी जब हम देखते हैं, महान आदेश में जो प्रभु कहता है, तो वो सब बातों से हमें क्या चीज़ समझ में आता है? तीनों को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, बराबर, हर प्रकार से बराबर है। और इन तीनों में बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, ये तीनों बात भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। पिता में मत्ती 6 का 32 मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 6 का 32। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पिता में बुद्धि है। उसके साथ साथ उत्पत्ति 6 का 6 जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 का 6, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। यहां पर पिता के बारे में जो बात हो रही है, पिता दुखी हो रहा है ना। और उसके साथ साथ जब हम आगे पढ़ते हैं, मत्ती 6 का 9-10, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कहने का मतलब, पिता में बुद्धि, भावना, अपनी इच्छा, ये तीनों पिता में, जो इस पिता को एक व्यक्ति के रूप में नजर दिखाता है वचन के आधार पर। इससे पहले हमने देखा तीनों बराबर क्या है, परमेश्वर है ना। तीनों हर प्रकार से परमेश्वर हैं। फिर हम देख रहे हैं तीनों में ये पिता में, आज हमने देखा पिता में बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति तीनों है। ऐसे हम पुत्र में भी जब हम देखते हैं तो पिता में इच्छा शक्ति के बाद में एक कुछ और बात मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। यूहन्ना 14 का 31 भी हम लोग देख लेते हैं। यूहन्ना 14 का 31, यह इसलिए होता है कि संसार जाने मैं पिता से प्रेम रखता हूं, जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं, है ना। बोले एक संबंध के बारे में दिखाया हुआ है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनका आपसी संबंध को भी वचन यहाँ पर दिखाता है। यूहन्ना 3 का 35 में भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 3 का 35, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। त्रिएक परमेश्वर आपस में प्रेम की बात को भी, आपस का संबंध के बात में भी यहां पर हमें दिखाई देता है। ऐसी पुत्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 2 का 25, उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है, बुद्धि, है ना। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना, उसके बाद अगला यूहन्ना 11 का 35 में पढ़ना चाहूंगा। यीशु रोया, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं भावना, पुत्र का भावना हमें दिखाई देता है। फिर यूहन्ना 6 का 38 में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इच्छा मतलब पुत्र में भी अपना इच्छा है, बुद्धि, भावना, इच्छा, ये तीनों बात हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही चीज़ यूहन्ना 7 का 17 भी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, जो संबंध के बारे में। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। फिर यूहन्ना 11 का 41-42 भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 11 का 41 और 42, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है।
तो यहाँ पर देखें आपसी वो संबंध को, त्रिएक में आपसी संबंध के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो हमने पिता, पुत्र, बुद्धि, भावना, इच्छा, तीनों बातों को और आपसी संबंध को हमने देखा। ऐसे ही पवित्र आत्मा के बारे में भी यूहन्ना 14:26 में पढ़ना चाहूंगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। है ना, तो सिखाएगा, स्मरण कराएगा बोलने का मतलब उसमें बुद्धि है। 1 कुरिन्ती 2:11 हमने पढ़ा है कई बार, उसको मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। ऐसी परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। बुद्धि है ना। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, कोई हवा नहीं है। पवित्र आत्मा एक ऐसा एक व्यक्ति है जिसमें बुद्धि है। ऐसे ही उसके साथ साथ इफिसी 4:30 में हमने इससे पहले भी पढ़ा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों 4:30 में क्या दिखा रहा है? पवित्र आत्मा में भावना है। ऐसी 1 कुरिन्ती 12:11 जब हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्ती 12:11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वो एक ही आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। चाहता, इच्छा, पवित्र आत्मा में अपनी इच्छा है। तो हमने देखा तीनों में बुद्धि, भावना, इच्छा, ये सब यहाँ पर हमें नजर आता है। और आपसी संबंध यूहन्ना 14:26 में हमने पढ़ा कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, वो जो सुनता है प्रभु यीशु की बातें याद दिलाता है ना। फिर उसके बाद हम जब देखते हैं आप आगे पवित्र आत्मा के विषय में, प्रेरितों 13:2 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों 13:2, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। पवित्र आत्मा भी, पिता भी बात करता है, पुत्र भी बात करता है, पवित्र आत्मा भी बात करता है ना। ये कोई सिर्फ कोई अभिषेक या सिर्फ कुछ आत्मा या हवा नहीं है, बात करता है, बुद्धि है, भावना है। वो सब बातें हमें पवित्र आत्मा के विषय में हमें दिखाई देती हैं। तो ये हमें क्या चीज़ समझ में आता है? तीनों क्या है? बराबर परमेश्वर है। हर बात में बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति और आपसी संबंध में तीनों आपस में प्रेम करते हैं। तीनों एक समान है, तीनों अनंतकालीन है, तीनों सर्वज्ञानी है, तीनों सर्वशक्तिमान है, तीनों सर्वव्यापी हैं और सारे गुण एक परमेश्वर के जो हैं वो तीनों में एक समान है। और तीनों को हम परमेश्वर के वचन में एक साथ काम करते हुए देखते हैं, है ना। और जिसके कई उदाहरण जब हम वचन में देखते हैं, यशायाह 63:7-10 में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, यशायाह 63:7 से, पुराने नियम में भी यशायाह 63:7-10, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उन सब के अनुसार मैं यहोवा की करुणा में कामों का वर्णन और उसका गुणवाद करूँगा। क्योंकि उसने कहा, निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के जो धोखा ना देंगे। और वह उनका उद्धार करता हो गया। उनके सारे संकट में भी उसने भी कष्ट उठाया, है ना। पिता उसने भी कष्ट उठाया, उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। पुत्र प्रेम और कोमलता से अपने आप ही उनको छुड़ाया और उसने उन्हें उठाया, प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। फिर लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को, है ना। यहाँ पर पवित्र आत्मा का बात आया है, तो त्रिएक परमेश्वर यहाँ पे नजर आ रहा है। मत्ती 3:16-17 बपतिस्मा के समय में तीनों को एक साथ देख रहे हैं। मत्ती 28:19 में जो प्रभु यीशु आदेश दे रहा है, तीनों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 2 कुरिन्ती 13:14 में जो आशीर्वचन है, आशीर्वाद है, वो भी तीनों के नाम से हो रहा है। कहने का मतलब ये तीनों हर जगह एक समान है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक बेसिक ओवरव्यू है, बेसिक जो हमें समझना है पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, इन सब के बारे में। ये तीन होकर भी एक ही परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुछ समय प्रभु आपके वचन से त्रिएक परमेश्वर का विषय को सीखने के लिए आपने मदद किया।
प्रभु इसको अच्छे से समझने के लिए सहायता कर। प्रभु हर गलत उपदेश से प्रभु बचाना, मार्गदर्शन कर। प्रभु उपदेश की बातों को अच्छे से समझने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।